शुक्ला जी, आज यहाँ पर आपके निवास पर भारी संख्या में किच्छा के लोग पहुंचे हैं। क्या कारण है इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए? भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेतागण हैं सिरौली कला के, उस सबके साथ आज हमारे सिरौली के बहुत से निवासी यहाँ आए हैं और आप सबकी कुछ समस्याएं विकास प्राधिकरण के कुछ फैसलों को लेकर है। कुछ लोगों के साथ स्टाम्प के बगैर बिना रजिस्ट्री के स्टाम्प पे कुछ लोगों ने जमीन बेची है, कुछ उनकी समस्याएं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने बासिंदा हैं, उनके पुराने मकानात हैं, उस पर भी प्राधिकरण ने ये कहा है कि आप नक्शा दिखाएं। और कुछ लोगों ने जो नक्शा अज्ञानतावश नहीं पास करा पाए, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के मैंने आज जिलाधिकारी जी से बात की। आज वो आउट ऑफ स्टेशन है, शाम तक आ जाएंगे। 5 बजे मेरी उनसे मुलाकात है और हम उनसे बात करके और ये पूरा कोशिश करेंगे कि जो विधि सम्मत रास्ता होगा, कानून सम्मत रास्ता होगा, वो रास्ता निकालने का काम करेंगे। अब कोई सरकारी जमीन पे सीधे-सीधे बैठा होगा तो वहाँ तो थोड़ी कठिनाई है, लेकिन कोई अगर अपनी जमीन पर है, उसका कोई किसी वजह से नक्शा पास नहीं हो पाया तो उसको कुछ समय दिया जाए, उसको कंपाउंड कराया जाए, या और भी कोई इस तरह की दिक्कतें हैं, या जो लोग जमीनें बेच गए हैं और स्टाम्प पे बेच गए हैं, तो चलिए ठीक है, खरीदने वाले से गलती हुई, लेकिन बेचने वाला भी तो कहीं न कहीं आँखों में धूल झोंक रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई हो। इन सब बातों को लेकर हम लोग बात करेंगे। शुक्ला जी, अगर ये देखा जाए तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर ज्यादा है। ये मौजूदा विधायक पर भरोसा शायद ना करके और आप तक अब पहुंचे। सिरौली कला चूंकि मुस्लिम बहुल गांव है तो जाहिर सी बात है मुसलमान ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सिरौली कला में विकास प्राधिकरण काम हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और उसमें जहाँ हिंदू हैं, जहाँ मुस्लिम है, कोई और कम्युनिटी है, सभी को कोई इसको हिंदू मुस्लिम पैमाने पे नहीं, कोशिश की जा रही है कि प्राधिकरण के नियम सब पर लागू हों, मास्टर प्लान के तहत लोग बसें, ताकि भविष्य में नागरिकों को हम सुविधाएं दे पाएं, नगरीय सुविधाओं में दिक्कतें ना आए, अड़चने ना आए। और इसके लिए सब पर ही लागू होता है। मेरा ही मकान है, अगर हम बिना नक्शे के बनाएंगे तो हम पर भी कार्रवाई होगी। हाँ, रह गई भरोसे की बात, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझ पर सही भरोसा करते हैं। हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, और यही होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो भी हो, उसको उसका उसका भरोसा सब पर होना चाहिए, सबका सबका भरोसा उन पर होना चाहिए। मुस्लिम भाई मुझ पर भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जो मेरे बस की होगी, हालांकि मैं तो इस समय निहत्था हूँ, लेकिन ये निहत्था राजेश शुक्ला अगर कहीं काम आ सके किसी के, तो उससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। ये लगता है ये जनता जो आपके पास पहुंची है, ये आपका जो आप निहत्था कह रहे हैं कि निहत्था है, आपके हाथ में मजबूत करने के लिए आप वहाँ यहीं तक तो पहुंचे ही लोग। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने मुझे बहुत मजबूत किया। इन्होंने मुझे 2-2 बार नवाजा, मुझे विधायक बनाया। एक बार मुझे मुख्यमंत्री को भी मेरे हाथ से हारवाने का अवसर आप ही लोगों ने दिया था, और मुझसे जब बन पड़ा मैंने भी खिदमत की थी। मैं भी अपनी सरकारों से प्रयास करके यहाँ एम्स जैसी चीजें लेकर आया, डिग्री कॉलेज लेकर आया, और बहुत चीजें लेके आया। एक तो नगर पालिका इनको दी थी, वो अभी भी कांग्रेस वाले कोर्ट में उसको उलझाए पड़े हैं। तो हमने तो कोशिश करी कि लालपुर नगर पालिका बने, सिरोही नगर पालिका बने, नगला नगर पालिका बने, यहाँ डिग्री कॉलेज बने, यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, यहाँ एम्स बने, यहाँ एसडीएम बैठे, यहाँ म्युनिसिपल कोर्ट बैठे। वो सब करने की कोशिश, बस अड्डा अच्छा बने, सब प्रयास किए। इनकी वो नहर वाली सड़क मैंने पास कराई मुख्यमंत्री घोषणा में, जो पूरे शहर के किच्छा के बीचों बीच से जाती है, 5 पहाड़ नहर को कवर करके। तो जितने अच्छे काम हो सकते थे करने की कोशिश की। फिर भी हो सकता है कि मुझसे कुछ कमियां रह गई होंगी, मैं पूरा दिल नहीं जीत पाया सबके। तो जनता ने मुझे कहा, भाई तुम घर बैठो, अब बेहड़ जी से हम काम लेंगे। तो बेहड़ जी को ड्यूटी दे दी। अब बेहड़ जी भी अब कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, वो तो वो जाने और ये जाने और जनता जाने, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा।